इन दिनों हिंदी के, संस्कृत के, सभी सब्जेक्ट्स के ओरल टेस्ट चल रहे हैं। तो संस्कृत की हमने तैयारी की, अब हम हिंदी की भी तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं हिंदी की तैयारी, ठीक है। ये सेशन एंडिंग एग्ज़ाम जो आपके 1 मार्च से होने वाले हैं उसके लिए भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओवरऑल ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ओरल टेस्ट में भी ये आएंगे ही आएंगे। अभी तक हमारे चैनल पे सभी आपको सब्जेक्ट्स की वीडियो ज़्यादातर मिल जाएंगी, आप उनको देखें और अपनी सेशन एंडिंग की तैयारी करें और ओरल टेस्ट की भी तैयारी करें। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट नंबर 15 से। तो ये पार्ट है नौकर, और इसमें पहला प्रश्न जो है वो आ सकता है आपको, गांधी जी जब टॉलस्टॉय बॉडी में रहते थे तब दिन में कितने मील तक पैदल चलते थे। तो तब दिन भर वह 42 मील तक पैदल चलते थे, 42 मील तक पैदल चलते थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, गांधी जी साथियों को आड़े हाथ क्यों लेते थे। गांधी जी अगर रसोई घर या भंडारे में मकड़ी का जाला या गंदगी देख लेते थे तो साथियों को आड़े हाथ लेते थे, अर्थात उनको कुछ ना कुछ कह देते थे। प्रश्न संख्या 3, गांधी जी प्रतिदिन सुबह क्या किया करते थे। सभी जो करते हैं, सुबह ईश्वर की प्रार्थना करते थे, फिर रसोई घर में जाकर सब्जियां छीलते थे, ठीक है। ये उनके आश्रम की हर दिन की दिनचर्या थी। अब पार्ट 14 जो है इसको देखते हैं, ठीक है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें। कुछ एक बच्चे देखता हूँ मैं नीचे ना ऐसे ही ऊट पटांग कमेंट करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या लिखते रहते हैं। तो प्रश्न संख्या 1, लोकगीत किसे कहते हैं। गाँव में गाए जाने वाले गीतों को लोकगीत कहते हैं, ठीक। हर कस्बे का अपना एक लोकगीत होता है। प्रश्न संख्या 2, लोकगीत में प्रायः कौन से बाजे बजाए जाते हैं। लोकगीत में प्रायः ढोलक, झांझ, करताल, बांसुरी आदि बाजे बजाए जाते हैं। लोकगीत गाने वाले एक दल में कितने लोग प्रायः हुआ करते हैं। लोकगीत गाने वाले एक दल में 10, 20 या 30 लोग हुआ करते हैं। अब 13वें पार्ट से हम बात करते हैं, मैं सबसे छोटी हूँ, ये वाला पार्ट है। और इसके जो प्रश्न हैं वो इस प्रकार से आपको आ सकते हैं परीक्षा में। कौन सा प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों का एक एक पर्यायवाची बताना आपने। निर्भय का, मुख का, छल का। निर्भय हो का निर्भीक, मुख का मुंह और छल का धोखा। निम्नलिखित शब्दों का एक एक विलोम शब्द बताना आपने। सोना का, स्नेह का और बड़ा का, ठीक है। सोना, जागना। स्नेह, स्नेह का क्या होगा, स्नेह होता प्रेम, प्रेम का उल्टा क्या होगा। फिर बड़ा, बड़ा का उल्टा क्या, अपोजिट क्या होगा, ये आपने बताना, ठीक है। फिर उसके बाद हम करते हैं पाठ संख्या 12 की बात। ये पाठ है हमारा संसार पुस्तक है, हमने पढ़ा था क्लास में, बहुत अच्छा पाठ है। तो इतिहास कौन लिखता है, ये पहला प्रश्न है। इतिहास पढ़े लिखे विद्वान लोग लिखते हैं। सैकड़ों वर्ष पहले धरती पर मनुष्यों का निवास क्यों नहीं था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैकड़ों वर्ष पहले धरती का तापमान बहुत ज़्यादा था, अर्थात यहाँ पर बहुत गर्मी थी। इस कारण से उस वक्त धरती पर मनुष्यों का निवास नहीं था। फिर आगे बात करते हैं हम, प्रकृति के अक्षर क्या हैं। जो नेचर के अल्फ़ाबेट्स हैं वो क्या हैं, वो हैं रोडें, पहाड़, नदियाँ आदि, सब प्रकृति के अक्षर होते हैं जो धरती के बारे में हमें ज्ञान देते हैं। रोडे क्या होता है, पत्थर, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 4 ये है कि ये खत किसने और किसके लिए लिखी है। संसार पुस्तक है, किसने लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा था अपनी बेटी इंदिरा जी के लिए। तो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 11 का, जो देखकर भी नहीं देखते, ये है चैप्टर। और इसमें जो प्रश्न रहेंगे वो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप आंसर इनके कर चुके हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। जिन लोगों के पास आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। हेलन केलर को ऐसा क्यों लगता है, प्रकृति का जादू किसे कहा गया है, कुछ खास तो नहीं, हेलन की मित्र ने जवाब किस मौके पर दिया और ये सुनकर हेलन को आश्चर्य क्यों नहीं हुआ। हेलन केलर प्रकृति की किन चीज़ों को छूकर और सुनकर पहचान लेती थी। प्रश्न संख्या 5 ये था कि जबकि इस नियामत से जिंदगी खुशियों के इंद्रधनुष रंगों से हरा भरा किया जा सकता है, तुम्हारी नज़र में इसका अर्थ क्या हो सकता है। फिर उसके बाद हमारे पास पार्ट 9, हालांकि ओरल टेस्ट में आएगा लेकिन आपको सेशन एंडिंग एग्जाम में इसके आने की संभावना कम है। टिकट एल्बम था। राजप्पा नागराजन के बारे में क्या कहता था।
ये कहता था कि नागराजन घमंडी हो गया है। फिर नागराजन का एल्बम कहाँ से आया था? नागराजन का एल्बम सिंगापुर से उसके मामा जी ने भेजा था। लड़कियों की अगुआ का नाम क्या था? लड़कियों की अगुआ पार्वती थी। नागराजन की बहन का क्या नाम था? नागराजन की बहन का नाम था कामाक्षी। अब राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को कहाँ छुपाया था? ये आप नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर के रूप में लिखें, ठीक है, मैं देखूंगा। ऐसे फालतू में कमेंट करते रहते हो, कभी क्वेश्चंस के जवाब भी नीचे कमेंट में लिख दिया करो। पाठ 10, लंका में हनुमान। हनुमान ने छलांग कौन से पहाड़ से लगाई थी, ये बताना आपने। तो उन्होंने महेंद्र पर्वत से छलांग लगाई थी। जब उन्होंने छलांग लगाई थी, कहते हैं कि इतने पावर से छलांग लगाई थी कि महेंद्र पर्वत का कुछ एक हिस्सा जो था उनके साथ साथ हवा में उड़ता उड़ता आगे तक गया था। और वहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई परदेश में जा रहा हो इंसान और उसकी विदाई के लिए कुछ साथ में जा रहा हो। तो समुद्र के अंदर कौन सा पहाड़ था? समुद्र के अंदर मेनाक नामक पर्वत पहाड़ था। समुद्र में हनुमान से कौन मिला था? समुद्र में हनुमान से सुरसा नामक राक्षसी मिली थी। सिंगिका कौन थी? सिंगिका एक राक्षसी थी जो परछाई पकड़ लेती थी। अब ये प्रश्न जो है सीता को रावण ने कहाँ रखा था, इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर के देंगे। उसी तरह से हमारा पाठ 10 है झांसी की रानी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने ये जो शब्द हैं इनके पर्यायवाची बताने। सिंहासन का पर्यायवाची, भारत का और दीप का। सिंहासन का पर्यायवाची होता है राजगद्दी, भारत का आर्यावर्त, भारत देश को आर्यावर्त भी कहते हैं इसलिए पर्यायवाची है, और दीप को दिया भी कहते हैं। अब आगे है कि निम्नलिखित शब्दों का एक एक विलोम शब्द बताइए। महल का बताना आपने, आज़ादी का बताना और विषम का बताना। अब पाठ संख्या 8, ऐसे ऐसे। मोहन के पड़ोसी का नाम क्या था? दीनानाथ। मोहन की उम्र कितनी थी? लगभग 8 से 9 वर्ष की थी। मोहन कौन सी कक्षा का विद्यार्थी था? मोहन तीसरी कक्षा का विद्यार्थी था। मोहन के पेट में कैसे कैसे हो रहा था? मोहन बार बार ये कह रहा था कि उसके पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो ज़्यादातर बच्चों हमारे सिलेबस में इसी प्रकार के क्वेश्चंस जो हैं इम्पॉर्टेंट हैं ओरल टेस्ट के लिए। आप इसकी तैयारी करो, अच्छे से तैयारी करो ताकि आपके अच्छे मार्क्स जो हैं वो आ सकें। अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे जाके पूछ सकते हैं। फाइनल एग्ज़ाम में आपको पता ही है टर्म 2 में आने वाले जितने भी लेसन्स हैं वो इस बार एग्ज़ाम में आएंगे। उनकी तैयारी करें अच्छे से, उसे अच्छे से पढ़ें, उसे समझें और आंसर्स जो हैं वो साफ साफ लिखने की कोशिश करें। इस बार आपको जो क्वेश्चन पेपर है उसमें ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेंगे, फिर भी अगर आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं तो वो साफ़ सुथरे तरीके से लिखें और एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करें। खासकर मुझे पता है कि जो बच्चे KVS में पढ़ते हैं वो इस वीडियो को ज़रूर देख रहे होंगे और अंत तक देख रहे होंगे और इसको उन्होंने समझ भी लिया होगा। तो ऐसी ही आपने प्रिपरेशन करनी है और इसी तरह से पढ़ते रहें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। ये थी आज तक की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें और बाकी वाले बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। धन्यवाद।